हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से कविता नंबर 7 तोप लेकर के आया हूँ। कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल जिले उत्तराखंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई थी। इनके पिताजी का नाम रघुनंदन प्रसाद। इन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल एवं अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आइए इनके द्वारा जो रचित कविता है तो पढ़ते हैं। कविता का पहला पद। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सन 1857 की यह जो तोप है यह कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर मुहाने अर्थात प्रवेश द्वार पर रखी गई है और इसकी जो देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिली, ठीक उसी तरह से यह तोप भी हमें अंग्रेजों की ही दी हुई देन है, जो कि एक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई है। तो जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखभाल की जाती है, साफ सफाई की जाती है, ठीक उसी तरह से इस तोप की भी साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ाए दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब जो तोप है ये अपनी विशेषता बताती है। जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं, कहाँ घूमने के लिए आते हैं? कंपनी बाग में। तो सुबह और शाम बहुत से जो सैलानी कंपनी बाग घूमने के लिए आते हैं, तब यह जो तोप है उन सैलानियों को अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर हुआ करती थी। मैंने अच्छे अच्छे बड़े सुरमाओं के चिथड़े उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें पराजित कर दिया था। तो उस समय तोप का यह डर हर इंसान को था कि नहीं, अंग्रेजों के पास तोप है। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर आता है। तो अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग का अर्थ होता है मुक्त, खाली हो तो तोप की स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे इस तोप पर बैठ करके घुड़सवारी का खेल खेलते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि म्यूजियम में जब तोप रखी गई रहती है तो बच्चे जाते हैं, हाँ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और छोटे छोटे बच्चे उस पर बैठ भी जाते हैं। और चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी जो गोरैया है, एक चिड़िया है, तो गोरैया तोप के ऊपर आकर के बैठ जाती है और आपस में गपशप करने लगती है, अर्थात बातें करती है। तो कभी कभी शरारती चिड़िया, शैतानी अर्थात शरारती चिड़िया, खासकर जो गोरैया है, वो तोप के भीतर उसके अंदर घुस जाती है और वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी बड़ा तोप क्यों न हो, अर्थात कितनी भी बड़ी कोई शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका भी अंत निश्चित है, उसका मुंह बंद होना अर्थात उसका भी अंत निश्चित है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह संदेशा देना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन वह कमजोर जरूर होता है, उसका अंत जरूर होता है। थैंक यू।